आदित्य भाई, आप क्या कहते हैं? आपने जी, बताया कि आपकी फैमिली बड़ी प्रैक्टिसिंग थी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ किस्से जी, आपने अस्सलाम सुनाए भी बड़े वालेकुम। मज़े के। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, जी। उस पर जी, ऑडिबल हूँ मैं? आवाज़ सही आ रही है? जी, 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 बिल्कुल। आदित्य भाई 1 मिनट, वरुण खत्री साहब भी हमारे साथ माशाअल्लाह जॉइन कर चुके हैं। बड़ा प्यारा हमारा भाई यंग, इन्होंने भी कलमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पर पढ़ा, आए थे हमारे पास। दोबारा जॉइन करते हैं, शायद कोई इश्यू हुआ है इंटरनेट का। दोबारा जॉइन करते हैं तो उनको भी ले लेंगे। जी, आदित्य भाई आप कुछ कह सकते हैं। जी, जी। जी, मेरी फैमिली काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और थोड़ा-सा एक्सट्रीम किस्म की भी है जब हिंदुइज़्म पे बात आती है तो। हुँ, जी। ठीक, ठीक। आप पूजा जो वगैरह ज करते थे कुछ जी, जी, जी। इबादत करते थे घर वालों के साथ मिलके? जी, मतलब कि जब मैं ज़्यादा जैसे कि 15 से 16 की एज मेरी रही होगी तब तक मैं करता था। मैं कि जितनी भी पूजा-वूजा घर में होती थी और हमारे घर में ऐसा था कि एक हमारे यहाँ एक फ़िक्स्ड पंडित जी थे। वो मतलब कि आते ही रहते थे वो। कुछ भी हो, हुँ, कुछ शादी होनी है तो वो भी आ रहे हैं, कोई घर में जादू टोना करना हो तो भी आ रहे हैं। मतलब होता है ना, कुछ कलेश ओह! हो गया तो पूजा करवा दो, कुछ हो रहा है यज्ञ करवा दो, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी का कुछ हो रहा है तो एक हमारी जॉइंट फैमिली थी तो एक पंडित जी हमारे एक फिक्स पंडित जी थे, तो वो आते ही रहते थे वो हमारे घर पे। तो हुँ, काफ़ी ज़्यादा घर में सब मानते थे और पूजा-वूजा तो होती रहती थी। इवन ये सब जो नवरात्र वगैरह होता है, ये सब पूजा इसमें ऑर्गेनाइज़र रहते थे हमारे घर वाले, बड़े-बड़े हुँ, स्तर पे मतलब कि काफ़ी डोनेशन देते थे, इसमें हमारी फैमिली और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे, बैनर लगते थे हमारी फैमिलीज़ के इस सब में, हुँ, तो हुँ। काफ़ी यानी आपके घर में पूजा इस तरह की चीज़ें चलती रहती थीं। जी मतलब कि बड़े स्केल पे चलती थी। बड़े स्केल पे, अच्छा यानी जी। ब्राह्मण ऑब्वियसली ब्राह्मण फैमिली से हैं ना आप? नहीं, नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा क्षत्रिय हैं, ठीक है, ठीक जी, है। जी। अच्छा तो आप जिस तरह बता रहे हैं बड़ी चंद्रवंशी प्रैक्टिसिंग अच्छा क्षत्रवंशी, ठीक है। आप बड़े चंद्र प्रैक्टिसिंग चंद्र बड़े चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, जी, जी, चंद्रवंशी चंद्रवंशी, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिसिंग थे, इतनी आप बता रहे हैं फैमिली के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? कौन आपको लेके कौन आया? आपने थोड़ा-सा जी, बताया ऐसा था। हुआ कि जी। हाँ, मतलब कि वही मैंने कहा कि वही 15-16 की एज तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में। मतलब कि हुँ, प्रैक्टिसिंग था, घर में जो होता सब मेरे को उतना समय समझ नहीं थी कि क्या मतलब कि सब तरफ जो हो रहा था उसमें मैं जा रहा था। मतलब कि जो घर वाले कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था और बढ़-चढ़ के हुँ, इसमें पार्टिसिपेशन करता था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर मुझे चीज़ें गलत लगना स्टार्ट हो गई। मतलब कि लगती थी पहले भी लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करता था पहले कभी। फिर बाद में मैंने हुँ, क्वेश्चन करना स्टार्ट किए कि हम लोग इसको क्यों पूछते हैं? मतलब कि पहले मैं ज़ाकिर नाइक की वीडियोज़ देखता था बहुत पहले, बहुत अर्ली स्टेज में, तो फिर मैं हुँ, क्वेश्चन करता था। तो जो क्वेश्चन्स के आंसर मुझे सैटिस्फैक्टरी नहीं मिलते थे तो फिर मेरा दिमाग हो जाता था खराब। मैंने कहा मतलब कुछ गड़बड़ है, लग तभी लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं, तो आंसर दे हुँ, दें सब लोग और हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। क्यों इतना मतलब कि प्रॉब्लम में हम लोग रहे ये ईंटा पत्थर जो भी पूज रहे हो बना के पेड़ को पूजना और जानवरों को पूजना क्यों है भाई ऐसा? और इतना मसला ये था कि इतना कंफ्यूज था ना किस गॉड को पूजें किस गॉड को ना पूजें। राम को पूजें, हनुमान को पूजें, शिव को पूजें, विष्णु को पूजें, माता को पूजें, दुर्गा को पूजें, किसको पूजें? देखिए ये हुँ, एक सिस्टम ये था तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी और किसी चीज़ का कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं था। मतलब कि कुछ हुँ, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। पूजा करनी घर पे करो, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, ढोल बजाना है ढोल बजाओ, ना बजाना है ना बजाओ। मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कि यानी कोई फिक्स बात नहीं, आपको यूनिफाइड नहीं यूनिफ़िकेशन था, नज़र नहीं आती थी। हाँ, यूनिफिकेशन यूनिफ़िकेशन नज़र नज़र नहीं नहीं आती। आती थी। हाँ, अच्छा एक मतलब मज़े की कि बात आदित्य भाई इससे पहले आप आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ आप उसको याद करके रखें, मैं यहाँ पर कुरान से रिलेट करना चाहता हूँ। कुरान में ना आदित्य भाई ये इतनी नेचुरल या दूसरे भाई माइक ज़रूर म्यूट रखें। अगर कन्फ्यूज़ भाई का माइक ठीक हो चुका है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि बात अब अभी शुरू हो कोई चुकी आवाज है। आ रहा है? जी, जी, आपका आवाज़ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है आवाज़। कन्फ्यूज़ भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ आदित्य भाई की तरफ से मुख्तसरन होके हम आपके पास आएँ, अपने जी, जी। माइक वगैरह को ठीक रखें। ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखें ज़रा, ठीक है? 1 मिनट ज़रा, माइक म्यूट गाँव में रखिएगा। हाँ, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं आदित्य भाई से बात कर सकूँ और इंटरप्शन ना हो फ्लो में। आदित्य भाई आपको पता है मज़े की बात कि कुरान में इसी नेचुरल जो एक अ, इंसान की अपील है या इंसान की सोच है या उसकी साइकोलॉजी है उसको अपील किया गया है। कुरान में एक आयत है कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि 2 गुलाम हैं,
2 स्लेव्स हैं, उनमें से कौन सा बेहतर है? एक वो स्लेव कि जिसके मल्टीपल आका हैं, उसके ऑनर्स हैं, और एक वो स्लेव कि जिसका एक ही ऑनर है। कि जिसके मल्टीपल ऑनर्स होंगे, वो एक कहेगा मेरी पूजा करो, एक कहेगा मेरा सर दबा दो, एक कहेगा मुझे पानी ला दो, एक कहेगा मुझे खाना खिला दो। जिसका एक ऑनर होगा, उसको पता होगा, वो स्टेबल होगा कि मैंने किसकी पूजा करनी है, किसकी खिदमत करनी है, फोकस करना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी कंफ्यूजन थी, ये कुरान में एक बड़ी मिसाल से समझाया गया हमें। जी, कैरी ऑन। हाँ, कन्फ्यूज़न भी थी, प्लस जब मैं मूर्तियाँ देखता था, फ़ोटोज़ देखता, मैंने कहा ये ऐसे कैसे दिख सकते हैं? किसने देखा है? मैं तो पूछता था, बोले नहीं देखा नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने मन से बनाते हैं लोग ऐसे। मैंने कहा तो ऐसे ही कैसे होंगे? मतलब कि ये भी तो करेक्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा दिखते भी कैसे होंगे? तो मतलब कि सब छोटे-छोटे करके क्वेश्चंस का जब अंबार लग गया दिमाग में और कन्फ्यूज़न बढ़ गई, तो फिर मैंने प्रैक्टिसिंग तो छोड़ दिया, फिर मैं पूजा-वूजा में बैठता नहीं था। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई मेरी। जब फर्स्ट ईयर में आया तो एक दोस्त बन गया था, वो मैंने बताया था आपको, आमिर जी जी करके। जी वो जी जी। फिर हम लोग रूम साथ, अब वो ऐसा था कि वो मुस्लिम तो था लेकिन बाय नेम था वो, मतलब कि प्रैक्टिसिंग ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम्म दोस्ती बढ़ी, फिर एक होता है ना, एक फ्रीडम मिली घर से बाहर निकलने की, जो एक फ्रीडम होती है हॉस्टल वॉस्टल में रहने की, आप समझ ही सकते हैं, जो घर पे नहीं मिल पाती है अमूमन लड़कों को। हम्म तो फिर हम्म बाहर गए, तो फिर हम लोग फिर बाहर, मतलब कि एक अय्याशी भरा जीवन जिसे कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ, जिसमें हर हम्म तरह की गलत चीज़ें हम लोग ने की। मतलब कि हर तरीके के, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, गर्लफ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप्स हो, घूमना फिरना, मतलब कि जो जो गलत होता है, इतना गलत हो सकता है, वो सारी गलत चीज़ें थी। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम्म सारी गलत चीज़ें जो जो आज मस्त। इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ था उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये उस फिर हाँ, ये उसकी हुआ वजह कि ये बनी ना आदित्य भाई कि यानी इसका मतलब है, मैं ये मैं सॉरी, मैं बीच में सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि पब्लिक भी रिलेट कर सके चीजों को, और हो सकता है कोई ऐसा हिंदू जो आपकी सिचुएशन से गुजर रहा हो अभी, उसको भी पता चले। जी, जी। यानी जब आपने हिंदुइज्म के सवालात खड़े हुए और आप शक और शुबा में तर्क इस्तेमाल किया आपने, तो आपने प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस छोड़ी क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस में छोड़ ही दिया। सवाल था, तो आपने हाँ, प्रैक्टिस मतलब कि छोड़ मैं दी। उसके ऑलमोस्ट उसके बाद एथिस्ट आप आगे, एथिस्ट हो हाँ, गया, एथिस्ट हो गया, मतलब कि एथिस्ट हो मैंने गए। कहा कि गॉड तो नहीं हो सकता, इस तरह का तो नहीं हो सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। हम्म तो मैं हम्म ऑलमोस्ट ऐसे में प्रैक्टिसिंग तो था नहीं, और फिर जब प्रैक्टिसिंग नहीं था तो फिर ये गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया। और मेरा पार्टनर जो था, वो हम दोनों का ऐसा ग्रुप बन गया कि हम लोग हर जगह साथ जाना, हर जगह के वो सब करना। तो ये सब चलता रहा, करीब 1 साल तक ऐसी चीज़ें चली। 1 डेढ़ साल आप समझ लें, फर्स्ट ईयर से थोड़ा सेकंड ईयर के हम्म 1 सेमेस्टर तक चली। फिर क्या हुआ कि जब छुट्टियाँ हुई ना, तो वो बंदा जो था, वो वही तबलीगी जमात एक होती थी आप में, वो किसी तरह जुड़ गया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे जुड़ा वो जुड़ हम्म गया। और वो जब हम्म 2 महीने की समर वेकेशंस के बाद मुझसे मिला, तो पूरा एक चेंज पर्सनैलिटी उसमें मैंने देखी। मतलब कि फिर मैंने उससे बोला कि चलते हैं बाहर घूमने-वूमने, जब भी मैं उससे बोला मूवीज़ देखते हैं, कोई नई आ रही है, चल, नहीं, नहीं जाना, चलते हैं बियर पीते हैं, नहीं, नहीं, नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ब्रेकअप क्यों कर लिया नहीं बताना। मतलब कि अ, वो सब कुछ ऐसा कर रहा था जो चीज़ एकदम अपोज़िट हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले तो मैं उसको समझाता था कि हाँ यार छोड़ ये सब, ये मतलब कि मुझे लगा बुखार है, अभी उतर जाएगा कुछ दिन में, इसको ये सब नया बनने का जो है हम्म। शौक जो चढ़ा है। हाँ, होता है ना थोड़ा थोड़ा-सा, फैशन होता है ना, थोड़ा थोड़ा पैशन थोड़ा होता आता है। है, हाँ, स्विंग आता है हाँ। मूड में। हाँ, ठीक। आपने बीएड अच्छा। वीएड भी बढ़ा ली, फिर जैसा होता है बीएड वीएड बढ़ा ली, फिर नमाज़-वमाज़ भी पढ़ने लगा वो। बराबर में ही पढ़ता था वो, रूम में ही पढ़ता था, मस्जिद वगैरह नहीं थी हमारे हॉस्टल के पास, तो रूम में पढ़ता था वो। तो फिर म्यूज़िक नहीं बजाने देता था, पहले हम लोग बहुत म्यूज़िक बजाते थे, बड़े-बड़े स्पीकर रख के बजाते थे। हम्म वो तो फिर उन्हें दिक्कत हो गई, फिर मुझे, मैंने कहा कि यार, या तू बदल रहा है या तो रूम चेंज कर। मतलब कि ये हो गया कि क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा था अच्छा। ना। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब या तो तू बदल हाँ। जा या तो रूम चेंज कर, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी अब मैच नहीं हो रही है इस सब चीज़ों हम्म में। तो उस अब बहुत अच्छे से उसने बोला कि भाई रूम चेंज कर ले, मैं तो नहीं बदल सकता। मैं कि मैं तो, हम्म मेरा हो गया बस। तो मैंने कहा ठीक है रूम चेंज करते हैं, फिर मैंने रूम चेंज कर लिया उसके साथ। और फिर मेरी वही लाइफ़स्टाइल जैसी चल रही थी मेरी चलती रही। फिर कुछ समय बीता, 7 से 8 महीने, 9 महीने ऐसे ही मैं उससे मिलता रहता था। हमारी बैच अलग थी, मतलब कि हमारी स्ट्रीम अलग थी। वो हम्म दूसरे ब्रांच में था, मैं दूसरी ब्रांच में था, हमारा रूम अलग सेम था। तो कैंटीन में मुलाकात हो जाती थी कभी, और ग्राउंड वगैरह में और ऑडिटोरियम में ऐसे मिलते रहते थे हम लोग। हॉस्टल में तो घूमते ही रहते थे, तो मिल ही जाते थे। तो वो मुझे हमेशा समझाता रहता था।
तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करा जाए कि वापस आ जाए, क्योंकि अब दोस्ती तो अच्छी थी ही, तो मैं इसको ओए वापस होए लाना होए चाहता होए, था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो क्या मैं इसको वापस लाना चाहता था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको वापस लाने का क्या तरीका है कि इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में कमियां निकालते हैं, तो इसको दिखाते हैं कि ये कमियां हैं इस्लाम में, इसको मैं हम्म। दिखाऊंगा बैड साइड ऑफ इस्लाम, तो ये छोड़ ओ देगा और ये वापस जैसा मेरा जैसा है वैसे बन जाएगा। ये मेरा मतलब कि ये इंटेंशन मैंने यही था, जो मेरा इंटेंशन ये था हाँ हाँ हाँ, एक इस्लाम एक को मिनट, एक गलत। मिनट आदित्य भाई, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रखा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कि आदित्य भाई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुसलमानों को, जिनके हिंदू दोस्त हैं या जिस तरह के वो फ्री लिबरल माइंड दोस्त हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी रहे, मगर आप एक थोड़ी सी साइकी समझें कि ये एक अच्छे इंसान थे आदित्य भाई, इनका कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त को वापस लाना था कि मेरे माहौल में उसी तरह याशी, उसी तरह शुगल, उसी तरह रिलैक्स चिल फ्रैंक माहौल, ठीक है, पार्टी शार्टी इस तरह वापस आ जाए। मगर आप देखें कि हाँ इंडिविजुअल लेवल पर वो ये चाह रहे थे कि इस्लाम की को बुराइयां निकालकर इसको वापस लाया जाए। आपको क्या लगता है कि जितने इस्लामोफोब्स हैं वो यही तो चाहते हैं? ये जी अपनी जी। दोस्ती के लिए कर रहे थे, वो एक बड़े एजेंडे के लिए कर रहे हैं कि इस्लाम से नफरत फैलाने के लिए इतराजात बताओ, ताकि लोग इस्लाम से नफरत करके अपने दीन को छोड़ दें। ये अपना इंडिविजुअल एक कॉज था। तो ये भी एक आपने समझना है कि क्या तरीकाकार होता है इसमें। जी आदित्य भाई। अच्छा, ये सब के बीच में मुझे ये रहता था कि मुझे एक बेचैनी मेरी स्टार्ट हो गई थी काफी टाइम पहले ही, जो एक होता है ना बेसुकूनी जिसे कहते हैं, या एक तरीके का रात में जब सोने जाओ, मतलब कि दिन भर आप घूम रहे हो फिर रहे हो पार्टीज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड भी साथ है, मतलब कि पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, घर से काफी स्ट्रांग थे हम लोग फाइनेंशियली भी, तो कभी कोई दिक्कत रही नहीं, बाइक मांगो तो कार मिल जाती थी। तो ऐसा रहा कि लेकिन फिर भी ये रहता था कि यार जो एक पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल रहा था। वो रात में जब सोने लगो तो फिर ख्याल आता था यार ये जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि मैं जब भी आमिर को देखता था ना तो वो बहुत ज्यादा एक पीस लगता था मुझे उसके अंदर देख के, उसके चेहरे से, उसकी हम्म बातों से, उसके हाव भाव से बहुत एक पुरसुकून जिसे कहते हैं उस तरह का वो इंसान लगता था मुझे। लेकिन जब वो चेंज हुआ, उससे पहले तो वो मेरे ही जैसा था, तो मैंने कहा यार ये सब हम्म, छोड़ने के बाद भी बड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहता है, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं बड़ा अनपीसफुल सा रहता हूँ रात भर, ये सब करने अल्लाह के बाद, लेकिन अकबर, छोड़ने अल्लाह के बाद अकबर। इसे पीस है और मुझे करने के बाद ये सब पीस नहीं है। मतलब कि मुझे लगता था कि वो जो ऐसी लाइफ जी रहा है वो तो बहुत सफोकेटिंग लाइफ है, वैसे तो मैं मर जाऊंगा इस तरीके से अगर रहूंगा तो। हम्म, मैं कि लड़कियों से हम्म, बात नहीं करूंगा और घूमूंगा नहीं, बियर नहीं पीऊंगा, तो मैं तो मर जाऊंगा, मूवी भी नहीं देखूंगा तो। और ये कुछ भी नहीं कर रहा और ये बहुत ज्यादा पीस में है। तो फिर मैं उससे पूछता भी रहता था यार ये तू इतना सुकून में कैसे रहता है, मतलब कि जब हम लोग कभी रात में सुकून से बैठते थे कभी भी, तो बोलता था कि भाई अब इस्लाम में बहुत सुकून है, नमाज से बहुत सुकून मिलता है मुझे, कुरान पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बस वो ऐसे बताता था, मैंने कहा अच्छा ऐसा है कुछ है। तो वो उसने मुझसे ये बोला था कि तू एक बार ऐसा करना आदित्य कि तू इसको रिसर्च कर, तू इस्लाम को पढ़, मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तू एक बार देख, तो एक बार देख तुझे ठीक लगे न्यूट्रल होके देख, तुझे हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ इस्लाम की खूबियां तुझे दिखें तो शायद तेरी लाइफ में आ जाए। तो मैंने उसे लाइटली कह दी हाँ चल ठीक है देख लूंगा। उसने मुझे ये कहा और मेरा दिमाग में चल रहा था कि नहीं इसको वापस आना है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो बेसुकूनी है वो इसके जाने की वजह से हो गई, क्योंकि हमारी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, हमारी हम्म, कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, और इसके जाने की वजह से मुझे लगता था कि मेरी जो टेंशन है वो इसकी वजह से है, और कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। मैंने कि हम लोग की बढ़िया सब कुछ चल रहा था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना, फिर मैंने मोटो बनाया कि ऐसा है इस्लाम पे रिसर्च करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे और इसको वापस लाएंगे, बस ये सिंपल मोटो से साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर मैंने पहले तो यूथ क्लब को देखा, जो हम्म, पाकिस्तान का ही एक चैनल है, राजा सर को मैंने सुना, फिर धीरे धीरे फिर और डीप में गया, तो फिर उधर चला गया था मैं यूके की तरफ, जो है मोहम्मद हिजाब वगैरह और अली दावा उन सबको देखता था। फिर मैं सबील अहमद थे उनको देखा, फिर यासिर नदीम को देखा, आपको तो अभी कुछ दिन हुआ स्टार्ट हुआ देखे। तो फिर इन हम्म, सबको देखा ना, तो फिर मैं क्वेश्चंस डालने लगा कि गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, ये फिर हम्म, एक के बाद एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता था, फिर मैं सब को देखता था। फिर मैं जो नॉन मुस्लिम है या जो एतराज़ करते थे उनके क्वेश्चन देखता था, फिर मैं उसके आंसर ढूंढता था नेट पे। फिर मैं ऐसे ऐसे करते 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 एक लंबा सिलसिला चला, डाउनफॉल, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन,
कि क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। और दिक्कत ये थी कि मैं कहीं भी सही नहीं हो पा रहा था, मैं फेल हो रहा था, कुछ गलती निकलती नहीं हम्म। थी। मैंने कहा करूँ क्या यार, हम्म। गलतियाँ तो आ नहीं रही इस्लाम में कुछ, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और कुछ भी लूप होल नहीं है। और तब जो है धीरे धीरे जब लूप होल मिलने नहीं, तो अब अब फिर दिक्कत ये होगी कि दिल मेरा जो है इस्लाम की तरफ जाने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कब, वो धीरे धीरे अल्लाह। अंदर ही अंदर वो जाने लगा। और लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, मैं बस पढ़ रहा था, मुझे लगता था यार इस्लाम में बातें कुछ, और ऐसा कुछ मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, तो मतलब यार मैं तो बहुत गलत गलत इंसान हूँ, इस तरह की लाइफ मेरी चलती रहेगी, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा यार। तो फिर मैंने आमिर से मिला, फिर मैंने पूछा यार, यार मैंने इस्लाम को काफ़ी पढ़ लिया यार, लेकिन और मुझे अब टेंशन होने लगी यार, बात तो सही है लेकिन अब यार घर वाले तो मानेंगे नहीं अगर अगर मैं जाता भी तो फिर उसने बोला यार, फिर उसने काफ़ी समझा, एक दो लोगों से और मिलवाया मुझे, फिर उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ इस्लाम के बारे में बताया, बैठा के बताया। एक बार जमात के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया मुझे, कुछ समझाया इस तरीके से, तो फिर धीरे धीरे बात दिल में उतरने स्टार्ट हो गई। अब सबसे हार्ड फेज आता है जो कन्वर्ट वाला। अब हकीकत अल्लाह। सामने है, हम्म। अब हकीकत हम्म। सामने है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब मैं फेल हो चुका हूँ अपने मिशन में, और जो ट्रुथ था वो 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका था मेरे दिमाग, कोई भी मुझे कंफ्यूजन थी नहीं, मतलब इस्लाम को लेके। अब प्रॉब्लम थी कन्वर्ट होने की, क्योंकि एक फैमिली का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था पे घर में, धीरे धीरे मैं जब भी जाऊँ घर, थोड़ा थोड़ा शोशा छोड़ दूँ कि यार मम्मी सोच रहे हैं कि इस्लाम ये है, फ़ायदा है, मुसलमानों को देखो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझाता था। लेकिन वो मिशन थोड़ा चल नहीं रहा था, कामयाब नहीं हो पा रहा था, घर वाले समझ नहीं रहे थे। लेकिन सही। हाँ, सही। वो समझ ठीक नहीं रहे ठीक। थे और मेरी कंफ्यूजन थी। अब प्रॉब्लम ये कि आपको पता है ये सच है, और हम्म। आपको पता है ये सच है और ये आपके पास है नहीं। अब मुझे टेंशन हो गई थी कि यार अगर मेरी लाइफ में कुछ हो गया, क्योंकि हुआ क्या ना कि रिसेंटली हमारे हॉस्टल में एक लड़की की डेथ भी हो गई थी डेंगू से। डेंगू हुआ उसे, वो एक्सपायर कर गया वो, हमारी एज ग्रुप का। तो मैंने कहा यार देखो डेथ का तो कुछ पता नहीं है, डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, कुछ हो गया तो क्या होगा। और ये चल रहा था सिलसिला, ये करीब आप समझ लीजिए कोरोना के ही टाइम में, जब लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तब ये सब मैं करता रहता, तो टाइम बहुत रहता था मेरे पास फ्री, तो ये सब कर रहा था। तो जब चीज़ें पता लग गई, अब कन्वर्ट होने का टाइम आया, तो फिर मैं सोच रहा था कि कैसे 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 कैसे, बस करता रहा ऐसे ही धीरे धीरे, आज करूँगा कल करूँगा, अब समझाता था घर में, नहीं मानते थे, कोई नहीं मान रहा था। फिर मैंने जो है एक कोई वीडियो थी मैंने देखा, फिर जैद पटेल का वीडियो देखा, लगी ये तो कंफर्म था कि मुझे लेना है, लेकिन ये टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं। और उसका सिर्फ हम्म। एक रीज़न था, फैमिली, और कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि मैंने चीज़ें तो सारी छोड़ दी थी, गलत चीज़ें मैंने सारी छोड़ दी थी, जो भी मैं करता था पहले, जो भी गलत काम, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, बियर हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स हो, अफेयर्स हो, मेरे सब मेरे चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी थी धीरे धीरे करके। अब मसला ये था कि मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करना था। फिर हुआ कि एक दिन मैंने अपना सोच लिया, एक दिन मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत रोया मैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही हुआ मेरे साथ, बहुत रोता था रात में कि यार करना है, कुछ अल्लाह। तो करना है। लेकिन रात में सोता ही नहीं था, सुबह हो जाती थी ऐसे ही, रात भर जागते थे, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे कार निकालता था और चला जाता था। घर वाले ही परेशान कि 4 बजे कौन जाता है सुबह। तो मैंने कहा मैं चाय पीने जा रहा हूँ बाहर, मैं चाय पीने जा रहा हाँ। हूँ, चाय पीने हाँ। जाऊँ, सिगरेट विगरेट पीऊँ वहाँ पे, ऐसे ही कि वो बेचैनी, अब बेचैनी खत्म ही ना हो। तो अल्लाह। फिर अल्लाह अकबर। ऐसे ही रात भर दिन भर कटा कटा रहने लगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का भी हो गया, बात नहीं करता था किसी से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें चलती रही। फिर एट लास्ट आगे चीज़ों को मैंने बड़े दिल पे हाथ रख के मैंने कहा कि यार ठीक है, अब माँ बाप नाराज़ रहेंगे, कुछ दिन तक रहेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने कहा इस्लाम तो आना चाहिए लाइफ में, नहीं तो कि ये एंड हो गया तो फिर इसका रिजल्ट तो फिर वापस एग्ज़ाम होना नहीं है, ये तो एक ही बार का एग्ज़ाम है, अल्लाह अकबर। इसमें अगर अल्लाह पास नहीं अकबर। हुई तो फिर। अल्लाह अकबर। क्योंकि दिक्कत ये है कि यार मैंने सोचा यार मैं क्रिएशन को खुश तो, मतलब कि मैं उनको नाराज़ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये था कि यार जो सबसे सुप्रीम है उसको तो नाराज़ नहीं कर सकता। माँ बाप को नाराज करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं अपने सब क्रिएटर को तो नहीं नाराज कर सकता, जिसने हमें बनाया, मेरे माँ बाप को बनाया, उनके माँ बाप को बनाया, सारे जहाँ को बनाया। तो ये लगा कि यार ठीक है, ये भी उनकी क्रिएशंस हैं, वो भी उनके पार्ट हैं, उन्होंने
मेरे माँ-बाप को भी उन्होंने ही बनाया, हो सकता है कभी न कभी उनके दिल में भी ये बातें समझ ही आ जाएँ। तो मैंने कहा कि देर नहीं करते हैं अब इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने पेरेंट्स को भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी वो मेरी चीज़ों को समझ पाएँगे और वो भी शायद वापस आ जाएँ। अब अब यही होता है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स भी बच जाएँ जहन्नुम की आग से, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो सबसे करीब है मेरे पेरेंट्स, वो अगर मेरे साथ जन्नत में ना जा पाएँ, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात होगी मेरे लिए और जानते हुए भी। तो मेरी सारी कोशिश उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं तो चलिए किसी तरह बच के आ गया हूँ। सारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स भी किसी तरह इस जहन माशाल्लाह आपकी एज भी है, जवान बंदा जब होता है तो उसके लिए बहुत कशमकश होती है क्योंकि बड़े हाँ, मतलब फ्यूचर कि प्लानिंग, बड़ी घर वाले यही सोच कहते होती थे है। कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारा कुछ हाँ, नहीं हो पाएगा, तुम एक खानदान का नाम है हमसे जुड़ा है, तुम ऐसे अलग हो जाओगे तो कौन शादी करेगा तुमसे, एक नई पहचान कैसे कैसे कर पाओगे सोसाइटी में सर्वाइव तुम, इतने बड़े अगर खानदान से कट जाओगे तो। हुँ। मैंने कहा कि वही मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है, सब अल्लाह अल्लाह जाने। मालिक है। आप उस देखें, आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उस खानदान से वो काट रहे हैं, आप नहीं कटे। इस्लाम कभी नहीं कहता कि जब आप मुसलमान हुए हो तो आपका माँ बाप से ताल्लुक खत्म हो गया। कुरान में सूरह लुकमान के अंदर साफ लिखा हुआ है, चैप्टर 31 गालबन है, हाँ, उसके अंदर साफ लिखा है कि आपके माँ बाप का एहतराम आपने वैसे ही करना है, ठीक है। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उनके लिए उफ भी नहीं कहना। आपके खून का रिश्ता इस्लाम कबूल करने से टूट नहीं सकता, खून का रिश्ता टूट ही नहीं सकता, माँ बाप आपके वही रहेंगे। हाँ, ये जरूर मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर कमी महसूस होती है, हम आपकी फैमिली हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि आगे बढ़कर, और इंशाल्लाह करेंगे, और आपको महसूस होगा कभी आप आपको अपने सीने से लगाएंगे, आपको अपना अच्छा, भाई प्रॉब्लम ये हो बनाएंगे गई कि जी। बीच में उनको पता चल गया था कि आमिर के बारे में, जो मेरा रूममेट था, तो थोड़े फैमिली लोग उसको परेशान करने लगे, मेरे जो घर में भाई वगैरह थे, परेशान किया उसको भी कि तुम्हारे वजह से सब किया है इसने, तुम्हें नहीं इसको बहकाया है। मैंने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कोई कि मुझे कोई हाँ बहका देगा। हाँ हाँ। ये हाँ, उसने एक गाइड किया, लेकिन उसका कोई इसमें हाथ नहीं था, वो तो मेरे रूम में भी नहीं रहता अब, वो तो अपना अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें थी। आमिर भाई बस 2 अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट और लूँगा, फिर रोहित भाई जी को जी बोल दिया वो। जी, और जी इसमें जी। एक चीज़ और मैं ऐड जो मेरे में स्लिप हो गई थी, वो ये था कि हाँ, जब मैं कन्वर्ट होके मैंने बोल दिया था घर में कि मैं हाँ, जिस दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था, तो मैं बता दिया 1-2 दिन बाद मम्मी को अपने। तो फिर मम्मी ने बोला कि उन्होंने मतलब कि फिर वही पंडित जी को बुलाया, फिर पूजा-वूजा हुई कि हो सकता है इस पे कुछ ऊपरी हो, ऊपरी कुछ साया-वाया हो, कुछ ऐसा बहक गया है। तो पूजा हम्म, हुई, प्रॉपर 2-3 दिन चली वो, मुझे बैठाया गया उसमें, मैं बैठ भी गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी। फिर घर वालों ने इस तरह कहा कि चलो तुमको कुछ कार दिला देते हैं, तुम गाड़ी ले लो, मतलब कि इस तरीके से कुछ गाड़ी ले लो, कहीं वेकेशन पे चले जाओ, मतलब कि वो जितने पॉसिबल हो रहे थे उस तरीके से वो मुझे खींच, मैंने कहा मुझे आप पूरी जायदाद भी दे दोगे ना तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ना, बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे कुछ भी अल्लाह नहीं अकबर, दोगे, मैं बहुत खुश रहूँगा, मुझे कुछ नहीं अल्लाह चाहिए। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैंने कहा ना अकबर। मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कहीं हॉलिडे पे जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। और जितनी हम्म। पूजा-वूजा उन्होंने कराई थी, मैंने आप करा लो, लेकिन इस सब से होना कुछ नहीं है। वो पंडित जी का कहना था कि हो सकता है इसके ऊपर कुछ ऊपरी है, बहक गया लड़का, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में ये सब, लड़कों को बहकाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। तो मैंने कहा कोई माइंड वॉश नहीं हुआ, पंडित जी को कह दिए कि जाएँ अपनी दक्षिणा लें और घर जाएँ, कुछ नहीं होने वाला। हाँ एग्जैक्टली, पंडित जी की तो दक्षिणा है वो दी जाए, असल काम वो था, वो लें और जाएं, जान छोड़ें। मतलब कि पंडित जी का बहुत मैं बहुत जबरदस्त। चहीता था, मैं बहुत चहीता था एक समय पे, मतलब कि कुछ भी हो तो पंडित जी अच्छा। को लेने जाऊँ मैं घर, उनको लेने आऊँ, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कार लेके पहुँच जाऊँ, पंडित जी को हॉस्पिटल लेके जाऊँ, पंडित जी को दिखाने ले जाऊँ, पंडित जी को शॉपिंग करा दूँ, तो वो बहुत हम्म, मानते थे मुझे। और जब मैं चेंज हम्म। हो गया तो पंडित जी ने मुझे बहुत नहीं, बोला कि यार पंडित जी का तो डबल नुकसान हो गया ना, एक तो उनकी जो फैसिलिटी थी वो भी चली गई और बंदा भी गया। जी, मतलब पहले जी, वाह वही। उनको मिली थी सहूलत के, कोई गाड़ी लेके आता है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ देता है, मार्केट ले जाता है, हैं जी, वो सहूलत भी गई। वही जी। चीज़। मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हाँ, वो जो ज़ैद पटेल वाला है, वो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, व्हाई 100 रीज़न इस्लाम, वो है ना, हम्म। व्हाई इस्लाम जी, 100 उसको रीज़न, वो एक बहुत अच्छी मैं भी वीडियो, प्रेफर करूंगा कि आप लोग सुने। बहुत बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो। वाई एक 100 वो रीजन चीज़ इन और इस्लाम। जी, जी। माशाल्लाह। और और एक ब्लैक चीज़ जो एंड मैं व्हाइट अपने आप जो को, उनका एपिसोड है। हम्म हम्म। ठीक ठीक। जी भाई मैं जी बोलिए कंप्लीट आदित्य कर बोलिए भाई, भाई सकता हूँ? बोलिए। हाँ एक्स कन्फ्यूज भाई, आप माइक म्यूट कीजिएगा ताकि वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर वो निकलेंगे ताकि फिर हम जी जी दूसरे भाइयों की तरफ भी जा सकें, ताकि बारी बारी हम एक सबको सुन सकें। जी आदित्य भाई, जी, वाई जी। इस्लाम 100 रीजंस जी।
वो एक बहुत अच्छी वीडियो है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा, चाहे वो मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, एक बार जाके उसको ज़रूर देखें। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही रिसर्च वीडियो बनाई गई है, और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आप सबके दिलों पे। एक वो चीज़, और मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि चलिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं एटलीस्ट इनके चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने कभी आज तक, अभी तक मैंने किसी एक्स मुस्लिम वीडियो पे मैं गया ही नहीं, ना मैंने उनको सुना। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने को समझता हूँ कि मैं बच गया गंदगी से। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हाल ही में मैंने ज़ैद पटेल और उसका थोड़ा वायरल हुआ था, एडम का, तो उनका देखा तो एडम का बस मैंने ये देखा कि वो कितना बदतमीज़ किस्म का इंसान है, उसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। वो पूरी स्ट्रीम में गाली दे रहा था। मैंने कहा, इससे तो बात करना समझ में आता, कि ज़ैद जो पटेल है वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सिंपल आदमी है, बिल्कुल। बहुत ही हम्बल है, बहुत लाइट, मतलब बहुत, जैसे कैसर सर है ना, बहुत हम्बल बात करते हैं, वैसे ही वही बहुत हम्बली बात करते हैं। गाली वाली तो कभी दे ही नहीं सकते हैं, वो गलत अल्फाज ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो गाली कहाँ से देंगे वो। और एडम बेशक। सीकर तो मतलब कि माँ बहन ये वो, इतना गंदा बोल सकते हो तुम, उतना गंदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हो तुम, हम्म। और तुम्हारे सपोर्टर्स कौन है? हिंदू पब्लिक। और मैं यहाँ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ यार, किसी के पास भी अगर थोड़ा भी दिमाग होगा ना, वो समझ जाएगा कि एक्स मुस्लिम कर क्या रहे हैं। एक्स मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं, उनके सपोर्टर्स कौन है? हिंदूज हैं। ज़्यादातर एक्सट्रीमीज हिंदुत्व वाले जो हैं वही हैं, और वो जाहिर सी बात है उनको डोनेशन देते हैं, उनकी वजह से उनका घर चल रहा है, और वो वही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, कोई चंदा नहीं दे रहा है, यहाँ पे सब अपने इस्लाम अपने दिल से जो मानते हैं, इसलिए वो इस मुहिम में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो आमिर सर हैं और ईमान यूनियन की पूरी टीम है, ये इसलिए काम नहीं कर रही, इनको पैसा चाहिए। ना यहाँ पे कोई डोनेशन आता है, ना यहाँ पे कोई सुपर चैट्स आते हैं। ये सुपर चैट उनको चाहिए क्योंकि उनको उसी से मज़ा आ रहा है। अच्छा हिंदू भाइयों, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप पैसा किस लिए देते हो? एडम जिकर है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मिशनरी, जो ट्रेंड हुआ इसी काम के लिए, उसने ट्रेनिंग ली इसी काम के लिए, काम करने क्रिश्चियन मिशनरीज की। आप उसको पैसा दे रहे हो, वो इस्लाम को बुरा बोल रहा है, वो हिंदुइज्म तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फ़ायदा क्या है आपको उससे? सिंपल सी बात है, वो आपके लिए काम तो कर नहीं रहा है। आपको, आपका सिंपल सा रीज़न ये है कि इस्लाम की आप इस्लाम को बुराई करने में आपको मज़ा आता है, आप एन्जॉय करते हो उस चीज़ को, इसलिए आप उसको डोनेशन दे रहे हो। आपको लेना देना कुछ नहीं है। आप अपने धर्म में झाँक के देखो, उसमें ज़्यादा गंदगी है। और एक चीज़ बस मैं ये मुसलमान भाइयों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि एक मैंने कमेंट अभी देखा कि एक कोई भाई थे, वो लिख रहे थे कि हमें नमाज़ थोड़ी हमें और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी मेरी बात सुनकर। तो हाँ, ये बात सही है। इन सभी मुसलमान भाइयों को ये कहूँगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है? अल्लाह मेरे अकबर, माशाल्लाह। मेरे मेरे लाइफ में इस्लाम आया क्योंकि एक बंदे ने मुझे एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के दिखाएँ, एक तरीका दिखाया, रोड माशाल्लाह। मैप दिखाया। सुभान आप अल्लाह, लोग सुभान अल्लाह। को भी यही कहूँगा कि यार, जैसे इस्लाम में चीज़ें हैं ना, वैसा प्रैक्टिस करो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, मुतासिर होंगे, इवन आपको देख के मुतासिर होंगे। आपको देखेंगे, अपनी लाइफ देखेंगे, कंपेयर करेंगे, आएँगे, ऑटोमेटिक आएँगे, क्योंकि एक्शंस लाउडर होते हैं वर्ड से। आप बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, आप बोल दो ये कर लो, वो कर लो, और आप गलत काम कर रहे हो, वो भी देखेंगे यार ये मुसलमान होके गलत काम करता है। आप वो गलत काम छोड़ो, आप इस्लाम की डोर को मजबूती से पकड़ो, प्रैक्टिस करो, नमाज़ पढ़ो, गलत चीज़ों से बचो, ज़कात करो। आप देखना कैसे लोग आपसे मुतासिर होंगे और आपके पीछे आएँगे। और एक चीज़ और ये मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, बहुत, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस्लाम सबकी लाइफ में आना। मेरे लाइफ में आया, बहुत मुश्किल से आया। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कितनी मुश्किलात से आया वो। और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ उस कुछ चीज़ को लेके। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, और सभी मुसलमानों को ये कहूँगा कि आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए। ईमान आपकी लाइफ में आ गया, फ्री का आ गया, फ्री का। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बाय बर्थ आप अल्लाह मुसलमान हो। ये बहुत अल्लाह बड़ी चीज़ है। अल्लाह हम अकबर, जैसे लोगों अल्लाह। को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको फ्री मिल गया, और फ्री की चीज़ों की कदर नहीं है आप लोगों को। आप उसकी कदर करें, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, आपकी जॉब्स में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो घर में, लेकिन आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके पास ईमान है, इस्लाम है आपके पास। इससे बड़ी कोई दौलत, कोई ट्रेज़र हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरे पास सब कुछ था, बहुत पैसा था मेरे घर में, मेरी लाइफ में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब कि मैंने हमेशा बचपन से लेके आज तक एक लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल मैंने फ़ॉलो किया है। बाइक, कार सब कुछ था मेरे पास, लेकिन आज जब इस्लाम आया मेरे पास, तो मेरे घर वाले मुझे करोड़ों की दौलत मेरे नाम लिख देना, मैं फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ूँगा। अल्लाह ऐसा होना चाहिए आपके लिए, अकबर, क्योंकि अल्लाह। क्योंकि ये सब एंड हो जाएगा मेरे भाइयों, ये सब एंड हो जाएगा। आखिरत में ये सब चीज़ें से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका, अल्लाह ताला आपका दिल देखेंगे, उसमें कितना ईमान है, आपने क्या किया है, वो देखा जाएगा। ये सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएँगी, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। ये सब चीज़ें उल्टा, और आपको अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए जहन्नुम का सामान है, और कुछ है नहीं ये।
तो बस यही एक छोटी सी बात थी कि मुसलमान भाइयों से मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैं विनती कर सकता हूँ कि प्लीज़ अच्छे से एक प्रैक्टिस मुस्लिम बनिए, लोगों को सही राह दिखाइए, और जब भी कभी आपको डिप्रेशन हो तो ये सोचिए कि इस्लाम सबकी लाइफ में नहीं होता है, और जिसकी लाइफ में नहीं है वो बहुत डिप्रेस है, और जिसकी लाइफ में है उसको उसकी कदर करनी चाहिए। नहीं है तो करो, उसको डेली एहसास करो कि ये है, क्योंकि सबके पास नहीं है। आप बहुत स्पेशल हो, मैं सबको कहता हूँ बहुत स्पेशल हो जिसके पास इस्लाम है, जो मुस्लिम घर में है। वो बच गया, उसका 50% काम ऐसे ही हो गया, उसको कुछ नहीं करना है उसके लिए। मतलब कि आप स्पेशल थे तभी तो अल्लाह ताला ने आपको उतना टेस्ट नहीं किया जैसे हम लोग को टेस्ट कर लिया। एक 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 हम लोग आड़ा तिरछा एक रोड नेवर ट्रेवल्ड, हमने एक तरीके से आए हैं, बहुत ऊड़ा ऊपर, बहुत ख़राब रास्तों से हम आके यहाँ पे आए। आपके लिए बहुत आसान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मुसलमान घर में पैदा हो गया, तो मान लीजिए अल्लाह ने आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा, आप उनके बहुत बहुत पसंदीदा हो गए आप लोग, बहुत अल्लाह के बहुत करीब हो गए आप लोग, जो आपको मुसलमान घर में पैदा कर दिया। क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कदर करो, बस यही कहूँगा मुसलमान भाइयों से लास्ट में, कदर करो, इस्लाम की कदर करो।